बिजली का बिल नहीं चुकाने पर दिल्ली के हिमाचल भवन को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश। हिमाचल भवन को अटैच कर बिजली कंपनी को नीलाम करने की छूट। हाईकोर्ट के आदेश से सुक्खू सरकार में मचा हड़कंप। कोर्ट ने कहा जिम्मेदार अधिकारियों को पता लगाकर ब्याज की रकम उनकी जेब से वसूली जाए। अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। प्रदूषण से गैस चैम्बर बनी राजधानी दिल्ली। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI 500 के पार है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर इलाके में स्मॉग की मार, सांस लेना लोगों का हुआ दुश्वार। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में धुंध की मोटी परत है। गंभीर श्रेणी में AQI 488 रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली के राजघाट इलाके में छाई धुंध, गंभीर श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लोग परेशान। भीकाजी कामा पैलेस इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ इलाके में धुंध की मोटी परत, इलाके में वायु की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आज सभी स्कूल बंद, ऑनलाइन होगी बच्चों की पढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण पर लगाई दिल्ली सरकार को फटकार। 12वीं तक के सभी स्कूल बंद करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया आदेश। ग्रैप 4 की पाबंदियां बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नहीं हटाई जाएंगी, भले ही AQI 450 से नीचे आ जाए। गाजियाबाद और मेरठ में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रैप 4 लागू। अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद, ऑनलाइन होंगी क्लासेज। नोएडा में 23 नवंबर तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश। जिले में वायु की प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा है। दिल्ली आने वाली ट्रेनों पर कोहरे की मार, घंटों से देरी से चल रही 22 ट्रेनें, मुसाफिर परेशान हैं। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर लोगों को बांटे मास्क। गाजियाबाद में छाई धुंध की मोटी परत, शहर के कई हिस्सों में गंभीर श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। यूपी के लखनऊ में गंभीर श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। 324 AQI के साथ शहर के कई इलाकों में धुंध छाई रही। यूपी के आगरा में भी धुंध की मोटी परत देखी गई। ताजमहल धुंध में लिपटा हुआ दिखा। शहर के कई हिस्सों में खराब श्रेणी में है वायु की गुणवत्ता। हरियाणा के अंबाला शहर में कोहरे की मोटी परत छाई रही। विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक की रफ्तार थमी। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 19वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन। पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा समेत सभी सदस्य देशों के लोगों ने ग्रुप फोटो खिंचवाई। 19वें G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा नई दिल्ली जन केंद्रित फैसलों को ब्राजील ने आगे बढ़ाया। शिखर सम्मेलन का मुख्य मुद्दा भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन तैयार करना। मोदी ने अपने संबोधन में कहा यह साफ है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इस शिखर सम्मेलन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पिछले साल था। G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम मोदी ने इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर द्विपक्षीय बैठक हुई। रियो डी जेनेरियो में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच बैठक हुई। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का ट्वीट लिखा, मोदी से मिलना हमेशा खुशी की बात होती है। भारत के साथ हमारी साझेदारी समृद्ध और बहुआयामी है। रियो डी जेनेरियो में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी। ट्वीट कर लिखा, राष्ट्रपति यून सुक योल से बातचीत करके खुशी हुई। रियो डी जेनेरियो में मिस्र के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी। ट्वीट कर लिखा, अब्दुल फतेह अल सीसी से मुलाकात शानदार रही। रियो डी जेनेरियो में पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से अलग नॉर्वे के पीएम जोनास गहर स्टोर से भी द्विपक्षीय मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो से भी मुलाकात की। आपसी रिश्तों को और मजबूत करने पर बातचीत हुई। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से मिले पीएम मोदी। पीएम ने क्या ट्वीट लिखा, भारत वैश्विक भलाई के लिए यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर काम करता रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्राजील में G20 सम्मेलन के दौरान चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। बोले, हमने हाल ही में ब्रिक्स में की थी मुलाकात। ये हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों देशों का महत्व याद दिलाता है। G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने उठाया यूक्रेन का मुद्दा। सभी देशों से यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा और जंग की समाप्ति के लिए कदम उठाने की अपील की। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर देर रात हुआ हमला। अनिल देशमुख के सिर में लगी चोट, जख्मी हुए, अस्पताल जाना पड़ा। चुनावी सभा से लौटते वक्त काटोल जलालखेड़ा रोड पर अनिल देशमुख की गाड़ी पर पथराव हुआ। गाड़ी का शीशा टूटा। पथराव के बाद हमलावर मौके से फरार। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। अस्पताल के बाहर अनिल देशमुख के समर्थकों ने किया हंगामा। पुलिस के और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने देशमुख पर हुए हमले को बताया पॉलिटिकल अटैक। ट्वीट कर लिखा, देवेंद्र फडणवीस के नागपुर में अनिल देशमुख पर हमला हुआ है। 24 नवंबर को 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर होगी चर्चा। शक्ति स्थल पहुंचे राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जयंती पर दी श्रद्धांजलि। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान खान के घर पर फायरिंग और मूसेवाला मर्डर केस में आ चुका है नाम। अनमोल बिश्नोई को कैलिफोर्निया की पुलिस ने गिरफ्तार किया। NIA और महाराष्ट्र पुलिस अनमोल को भारत लाएगी। दिल्ली के शादरा में साइबर फ्रॉड के मामले में चीनी नागरिक चेन जिन गिरफ्तार। 44 लाख रुपए से ज्यादा के फ्रॉड का मामला। ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग के व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों को बनाता था अपना निशाना। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े 2 मामलों में
चेंजिन आरोपी है। साइबर क्राइम पोर्टल पर 17 आपराधिक शिकायतें दर्ज हैं। नासिक के एक होटल से 1,98,00,000 रुपए कैश मिला। मतदान से पहले कैश मिलने से मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में धार्मिक स्थल को लेकर दो समुदाय आमने सामने, पथराव में 4 लोग जख्मी। गुजरात के सूरत से सामने आया हैरान करने वाला मामला। झोला छाप डॉक्टरों ने मिलकर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बना लिया। उद्घाटन के दूसरे दिन हुआ खुलासा। इलाके में रौब जमाने के लिए निमंत्रण पत्रिका में पुलिस के आला अधिकारियों के नाम छापे गए। अस्पताल को किया गया सील। पुलिस जांच में जुटी है। राजस्थान के अजमेर में तापमान में गिरावट के बाद छाया कोहरा। खुद को गर्म रखने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। प्रसिद्ध अभिनेता रामचरण ने AR रहमान से किया वादा पूरा किया। अयप्पा माला पहने आंध्र प्रदेश के कड़प्पा दरगाह पहुंचे। राष्ट्रीय मुशायरा कार्यक्रम में शामिल हुए। दरगाह में जाने से पहले रामचरण ने दुर्गा माता मंदिर में दर्शन किए। कड़प्पा में रामचरण की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी।